कहते हैं कि परिस्थितियां और हालात आपको किसी भी हद तक मजबूर कर सकते हैं। इंसान को जानवर तक बना सकते हैं हालात और परिस्थितियां। ऐसी ही एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप देखिए कि एक औरत है और एक पुरुष है। ये किसान महिला है, ये किसान पुरुष हैं। और आप देखेंगे कि किसान पुरुष की भूमिका में ये जो पुरुष आपको नजर आ रहे हैं, इनके पास बैल नहीं है, तो खुद बैल की भूमिका में हल को खींचते नजर आ रहे हैं। परिस्थितियों और हालात ने इनको इतना मजबूर कर दिया कि बैल की जगह पर, एक जानवर की जगह पर एक इंसान जो है इस हल को खींच रहा है। मैंने आपको कहा ना कि भारत और इंडिया में बहुत फर्क है। हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, लेकिन उसी देश की ऐसी तस्वीरें ना सिर्फ किसान की स्थिति पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि हमें और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारत, जिसको पूरा देश टकटकी लगाकर देखता है, जो ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बनाता है, उसी के देश के किसान किस हालात में जी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 56 साल के अंबादास कैसे बैल की भूमिका में हल को खींच रहे हैं। जिस जगह पर अंबादास खड़े हैं उस जगह पर बैल होता है, वो जो है वो हल को खींचता है। और पीछे से ये जो महिला आपको नजर आ रही हैं, वो उनकी धर्म पत्नी है मुक्ताबाई, जो 53 साल की है, और वो हल को खींच रही हैं, वो हल को जोतने का काम कर रही हैं। अमूमन 60 के बाद हम लोगों को बुजुर्ग मान लेते हैं, 60 के बाद सरकार लोगों को रिटायर कर देती है, ये मान लेती है कि वो किसी काम लायक नहीं है, बैठकर खाने के हालात में पहुंच चुका है, उसका शरीर थक गया है। लेकिन ये जो आपको दंपत्ति नजर आ रहा है, एक 56 है और एक 53 साल का दंपत्ति है, जो अपने हालात और परिस्थितियों के लिए इतना मजबूर है कि ना तो उनको अपने शरीर की थकावट याद आ रही है, न उम्र की बाधा नजर आ रही है। उनकी हालात और परिस्थिति ऐसी है कि वो एक बैल तक नहीं जो है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि बैल को भी खिलाने के लिए चारा चाहिए, और चारा कितना महंगा है। इसके अलावा एक ट्रैक्टर की जोताई के लिए एक दिन का किराया 2500 रुपए के आसपास लग जाता है, जो इस किसान दंपत्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तो ना तो ये ट्रैक्टर का खर्च उठा सकते हैं और ना ही ये बैल का खर्च उठा सकते हैं, इसलिए खुद ही बैल की भूमिका में आप देखिए कैसे इस हल को खींच रहे हैं। और उनकी महिला पत्नी जो है वो कैसे खेत को जोतने का काम कर रही है। कुल 4 बीघे की जमीन है इनके पास, और ये मजबूरी, ये हालात इसलिए है क्योंकि ये अपनी बहू और 2 पोतों के लिए काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके हालात और परिस्थिति ने इनको इतना मजबूर किया है कि इनको ये काम करना पड़ा। ये तस्वीर देखकर हमें चिंतित होने की जरूरत है। ये तस्वीर सिर्फ इनकी नहीं है, ये तस्वीर सिर्फ एक दादा दादी की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर भारत के हर किसान की हकीकत बताता है। ये बताता है कि हमारा किसान हालातों से कितना मजबूर है, कितना बेबस है, उसे 2 जून की रोटी के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ना तो इन्हें शरीर की थकावट नजर आती है, ना उम्र की सीमाओं की परवाह नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम करता ये दंपत्ति भारत के हालात और परिस्थितियों की तरफ सरकार की नजर खींचना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 सालों से ये ऐसे ही खेती कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल से ये लोग ऐसी ही खेती कर रहे हैं। मतलब वो बैल की तरह हल को खींचते हैं और ये खेत की निराई कर रही हैं, यानी कि खेत की कुड़ाई के बाद जो घास ऊपर आ जाता है उसको छाट कर अलग करना, उसको निराई कहा जाता है। वो जो है वो उनकी पत्नी कर रही हैं। मुक्ताबाई पवार और अंबादास पवार की ये जो कहानी है वो आज हमें सोचने पर इसलिए मजबूर करती है क्योंकि हम भारत में 2 अलग अलग चीजें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पास अथाह पैसा है, अथाह संपत्ति है, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उस पैसे को कहाँ रखा जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। उसके उलट एक गांव ऐसा भी है, एक भारत ऐसा भी है जहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए ये बुजुर्ग दंपत्ति, जिनकी उम्र अब इतनी थक चुकी है कि इन्हें आराम की आवश्यकता है, लेकिन तब भी ये निराई गुड़ाई कर रहे हैं। कुदार, हल, बैल, ये सब ये खुद ही बन रहे हैं और खुद ही कैसे अपनी जिंदगी के लिए, रोजी रोटी के लिए, 2 जून के खाने के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। 56 साल के अंबादास की लाइन को मैं कोट कर रही हूँ। ये अंबादास पवार हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं रुक नहीं सकता, मेरी बाहें कांपती हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से
कंधे पर किसी बोझ को खींचेंगे तो ये शोल्डर जो होता है वो दर्द होने लगता है। अमूमन जो जिम वगैरह में जाने वाले हमारे युवा भाई होंगे वो इस चीज़ को देखकर समझ पा रहे होंगे कि किसी भी एंगल को जब आप ज़्यादा पुश करते हैं, ज़्यादा ताकत देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं तो वो एरिया बहुत दुखता है। तो वो कहते हैं कि मेरी बाहें जो है वो लगातार कांपती हैं, थक कर चूर हो जाती हैं, बोझ से मेरे पैर जो है वो जवाब देने लगते हैं, कभी कभी तो गर्दन भी दर्द होने लगती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ ऐसे ही खेत की कुड़ाई करता हूँ, खेत की जुताई ये दंपति ऐसे ही करता है। संजोग की बात ये है कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने दूर से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, सोनू सूद ने इन्हें जो है वो बैल देने की बात कह डाली ट्विटर पर। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए कि बैल क्यों दे रहे हैं, ट्रैक्टर दीजिए और ये सारी चीज़ें। ये दंपत्ति, ये परिवार इतना गरीब है कि अगर ट्रैक्टर इन्हें मिल जाए तो डीजल भराने की भी हैसियत इनके पास नहीं होगी। बैल अगर इन्हें मिले तो ये माना जा सकता है कि कुछ हद तक ये अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जिस तरीके से इस हल को अपने आप कंधे पर लेकर खींच रहे हैं वो काम शायद बैल करेगा, लेकिन बैल को खिलाने के लिए जो चारा चाहिए, जो अनाज चाहिए, जो उसके भोजन पानी की व्यवस्था है, वो कैसे ये परिवार कर पाएगा, ये एक सोचने की बात। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला कृषि अधीक्षक हैं शिव श्याम लाकड़े, उन्होंने जो है वो इनसे मुलाकात की, अंबादास से मुलाकात की, उनके हालात और परिस्थितियों को जाना है। इसके अलावा कृषि मंत्री हैं वो भी मिलते हैं, इसके अलावा सहायक मंत्री बाबा साहब पाटिल भी इनसे मिलते हैं, संपर्क करते हैं, बहुत सारे वादे दावे होते हैं। अब ये नहीं पता कि उन वादे और दावे का इस दंपत्ति के जीवन में कितना बदलाव आएगा, इनके हालात और परिस्थितियों में कितना सुधार आएगा, इनके दर्द पर कितना घाव वो दावा बन पाएगा, वो दावे और वादे। अमूमन ऐसे दावे और वादे बार बार अलग अलग जगहों पर सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन उन दावों और वादों से ना तो भारत के किसानों की स्थिति ठीक हो पाती है, ना उनके हालात ठीक हो पाते हैं, ना उनके दर्द पर मलहम लग पाता है। ये जो वीडियो है वो महाराष्ट्र के लातूर जिले का है। 56 साल के अंबादास पवार और उनकी पत्नी 53 साल की मुक्ताबाई पवार की ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी की कहानी बयां करता है, बल्कि भारत के जो किसान हैं उनके भी स्थिति को बताता है कि दोनों कैसे परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम उनकी मजबूरी को दिखाता है। इस तस्वीर को देखकर मुझे एक मूवी याद आ रही है, मदर इंडिया। उस मूवी में भी आपने देखा होगा कि फिल्म में हीरोइन की भूमिका में जो महिला होती हैं वो किस तरीके से, इसी तरीके से अपने कंधे पर हल को जोतने का काम करती हैं। ये तस्वीर बिल्कुल उसी स्थिति को बयां कर रहा है, भारत के हालात, गरीबी को भी दिखा रहा है। हम न जाने कितने बड़े बड़े मंचों पर न जाने लाखों करोड़ों फूकने के लिए कितना तैयार होते हैं। एक नेता की एक यात्रा में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। उनके प्लेन की यात्रा से लेकर उनके रहने, खाने, सोने, हर चीज़ का खर्चा भारत के टैक्स से उठता है। लेकिन भारत में किसानों की स्थिति कैसी है आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर जब आप एक इंसान को हल खींचते देखते होंगे तो जैसे आपका मन कचोट रहा है, मैं समझ सकती हूँ। वैसे ही बिल्कुल ये तस्वीर देखकर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हमने देखा कि हम भारत को विश्वगुरु बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, पूरा देश हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, भाई साहब एकदम विकास की गंगा बह रही है, विश्वगुरु हम बन गए हैं। लेकिन भारत में आज भी स्थिति ऐसी है कि किसानों को बैल की जगह खुद को खड़ा करना पड़ रहा है। किसान जानवर बना जा रहा है, उसके पास बैल का खर्चा उठाने की हैसियत नहीं है। ट्रैक्टर को तो छोड़ ही दीजिए, 2500 रुपये एक दिन का एक किसान कहाँ से ही दे पाएगा। वो एक किसान के चारे की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है, इसलिए बैल की जगह पर एक किसान को जब आप खड़ा देखते हैं ना तो शर्म आती होगी। मुझे तो कम से कम आ ही रही है, क्योंकि हम इंडिया और भारत के बीच में एक खाई बनाते जा रहे हैं। हम कुछ चुनिंदा लोगों को देखते हैं और उनके विकास की रफ्तार को, उनके आमदनी की रफ्तार को, उनके पैसे के धन को दिखाकर ये बताते हैं कि देखिए हमारा देश कितना विकास कर रहा है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। ये हमारे देश के वो लोग हैं जो उगाते हैं, तभी हम बैठकर खा पाते हैं। ये असली भारत के असली लोग हैं, जिन पर भारत की बागडोर टिकी है, जिन पर भारत की अस्तित्व टिका हुआ है, जिन पर असली भारत टिका हुआ है। ये आप तस्वीर आपने देखी। अब एक तस्वीर और आप देखिए,
ये देखिए इनके गाल की झुर्री आप देखिए कि कितने बुजुर्ग हो चले हैं। अमूमन हाथ पर जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, गाल जब लटकने लगते हैं, तो ये कहा जाता है कि एक चारपाई घर के बाहर के आंगन में बिछा देनी है, बुजुर्ग उस पर आराम करेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग को आप देखिए, इनके हाथ की, इनके गाल की ये झुर्रियाँ आप देखिए, हाथ देखिए कि कैसे बुढ़ापे की एक असली कहानी बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हल जो है वो जोतना पड़ रहा है। ये देखिए लगातार वो हल जोत रहे हैं। इनकी मजबूरी देखकर हर किसी का दिल जो है वो पिघल जाएगा, हर कोई जो है वो परेशान होगा कि इस तरीके के हालात कैसे हैं। मतलब हैरानी होती है कि 76 साल का एक बुजुर्ग इतनी मेहनत कैसे कर पा रहा है, जबकि हम और आप एक यंग एज में हैं, तब भी हम थक जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई थकान हो गई, लेकिन इन्हें देखकर तो हमें और आपको इसलिए भी शर्मानी चाहिए कि शारीरिक बनावट और उम्र का लिहाज करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि इतने बुजुर्ग होने के बाद भी इतनी कड़ी मेहनत वो अपने हालात और परिस्थितियों की वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर सरकार जो वादे और दावे करती है वो ज़मीन पर पहुंचता तो आज हालात ये नहीं होता। आमदनी दोगुनी करने की बात तो सरकार ने खुद ही कहा था, किसान के हालात को सुधारने की बात तो सरकार ने खुद ही कहा था। सरकार ने ये कहा था कि जब किसान मुस्कुराएगा तभी देश मुस्कुरा पाएगा। तो बताइए कि क्या ये किसान अपने हालात पर मुस्कुरा पा रहे होंगे? क्या ये किसान अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखकर ये कह पा रहे होंगे कि हमें विश्वगुरु वाले भारत में सच में सुकून मिल रहा है? तो बताइए, ये किसान अपने हालात और परिस्थितियों पर क्या कभी मुस्कुरा कर ये कह पाएंगे कि विश्वगुरु वाले भारत में इनकी भी स्थिति है, विश्वगुरु वाले भारत में इनकी भी गिनती है? अगर सच में हमारा भारत विकास करे तो मैं ये चाहती हूं कि चौतरफा विकास करे, किस चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों का विकास ना हो, बल्कि भारत में चौतरफा विकास हो। अगर गंगा बहे तो वो सिर्फ एक इलाके से ना होकर गुजरे, वो भारत के हर इंसान की होकर, हर गली, हर चौराहे, हर घर से होकर गुजरे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर भारत विकास करे तो वो किसानों, मजदूरों, सबको लेकर विकास करे, सबकी आमदनी आसान हो, सबकी जिंदगी आसान हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से मिल सके, ऐसा विकास हो। फिलहाल मैं तो यही चाहती हूँ कि भारत का विकास चौतरफा हो। मेरा अपना सपना ये है कि भारत में ये जो तबका है ना, जब ये मुस्कुराएगा, जब ये चैन की सांस ले पाएगा, इसके प्लेट में रोटी आसानी से मिलने लगेगी, तब मैं मानूंगी कि भारत का विकास हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ मुट्ठी भर लोग प्लेन में उड़कर सफर करके और हमारे मेहनत के पैसे पर ऐश करें और हम ये कहते रहें कि भाई साहब भारत का विकास हो रहा है। मैं ऐसे लोगों का विकास देखकर खुशी चाहती हूँ। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।